तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े अल्टॉस से नाता जोड़ के। तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े अल्टॉस से नाता जोड़ के। कंधे से कंधा मिला के जब ये कदम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। दौलत शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। कोई भटकाए ना लेकर इतना दम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। ये जंग नहीं मैदान की बस है सबको काबिल करना, मकसद है अल्टॉस का अपने लक्ष्य को हासिल करना। आकर जब सब एकता की कसम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई वार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। दृढ़ निश्चय के आगे कोई वार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। जीत कथा में हाथों में परचम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। साथियों नमस्कार। ग्रेट आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, आपकी फैमिली भी स्वस्थ होगी, हेल्दी होगी। मैं आप सभी को जानकारी दे रही हूँ, उसे हर कोई सफर कर रहा है और एक समय में हम भी सफर करेंगे, जिसे एजिंग कहते हैं, रिंकल्स कहते हैं, फाइन लाइंस कहते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं ताकि आपके बिजनेस को बिल्ड करने में सहायक हो और आप भी उस चीज का बहुत सारा फायदा उठा सके। जैसे आज का टॉपिक ही है रिंकल्स ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले मैं स्किन के जो कैटेगरी होती है उसको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। बेसिकली मैंने जितने भी सेशन लिए हैं, अभी 2 बार लिए हैं, तो मैंने उसमें स्किन की कैटेगरी बताई। जैसे सबका स्किन अलग अलग होता है, किसी का नॉर्मल होता है, किसी का ऑयली होता है, किसी का कॉम्बिनेशन होता है, किसी का सेंसिटिव और किसी का ड्राई। तो आज का जो सेशन है ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जो रिंकल्स की परेशानी है और भी जितने भी स्किन की डिसीज होती है वो ड्राई स्किन वाले को ज्यादा मतलब फेस करना पड़ता है, क्योंकि उनमें मॉइस्चराइजिंग का जो लेवल है दिन प्रतिदिन कम होते जाता है। तो जो ड्राई स्किन वाले हैं वो तो बिल्कुल इस सेशन को देखें और अच्छा लगा तो बाकी लोगों को भी इस चीज के बारे में बताएंगे।
तो रिंकल होता क्या है उसे थोड़ा सा जानते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है तो हमारी स्किन में एक इलास्टिन टिश्यू होते हैं जो हमारे स्किन को टाइट रखता है, वो लूज पड़ने लगता है, जिसका सीधा असर सबसे पहले हमारे फेस में देखने को मिलता है। आप देखते होंगे कई लोगों को आंखों के पास एक लाइन आ जाती है, उसे ही साइंस ऑफ एजिंग कहते हैं, उसे ही झुर्रियां कहते हैं। और इसे अगर आप डीपली में थोड़ा सा जानना चाहेंगे तो भी मैं बताती हूँ कि झुर्रियां होती क्या है। जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ने लगता है तो हमारी स्किन डिग्रेडेशन होने जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में जो इलास्टिन और कोलेजन के जो फाइबर्स होते हैं, जो हमारे पूरे जो फेस है उस पे एक फॉर्म देते हैं, एक स्ट्रक्चर देते हैं, वो लूज पड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत लोगों की स्किन में देखे होंगे बहुत ज्यादा जो पोर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ओपन हो जाते हैं। जिनको एजिंग की शिकायत होती है वो बहुत ज्यादा दिखने लग जाती है। और यहाँ तक कि जिनको पिगमेंटेशन की भी जो शिकायत रहती है, ब्लेमिशिंग, वो भी बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करने लग जाता है। साथ ही साथ हमारा पूरा स्किन रफ हो जाता है। जो हमारा लिपिड बेरिया होता है हमारे फेस पे, वो भी मतलब वर्क करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से जो दाग धब्बे हैं वो ज्यादा दिखने लग जाता है। जो एज के स्पॉट्स हैं वो भी ज्यादा दिखने लग जाता है। साथ ही साथ इस वजह से हमारी स्किन में जो एक टेक्सचर जो देखने को मिलता है हमारे फेस पे, जो एक बोन है, मसल्स है या फेट का जो सपोर्ट है, वो भी लूज पड़ने लग जाता है, जिससे पूरा स्किन मतलब लूज दिखने लग जाता है, मतलब रूखा रूखा सा दिखने लग जाता है। इसका असर फेस पे तो पड़ता ही, साथ ही साथ हमारे बॉडी पे जितने भी गले की बात करें, हाथ पैर की बात करें, सारे एरिया में दिखने लग जाता है। मतलब एक सैडनेस आपके फेस पे दिखने लग जाता है, जिसे ही हम साइंस ऑफ एजिंग कहते हैं, या कह सकते हैं बढ़ती उम्र की लक्षण है या संकेत है। तो ये होता है साइंस ऑफ एजिंग। इसका मेन रीजन आपके फेस पे जो इलास्टिन और कोलेजन जो टिश्यू होते हैं, वो ही आपके फेस पे टाइटनेस बना के रखते हैं, और यही अगर लूज होते हैं तो आपके फेस पे साइंस ऑफ एजिंग के लक्षण दिखने लग जाते हैं। इसके क्या क्या कारण है, कॉसेस है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहला मेन कारण आपके फेस पे मॉइस्चराइजिंग का कम होना। अगर आप लंबे समय तक अपने फेस पे मॉइस्चराइजिंग अप्लाई नहीं करते तो साइंस ऑफ एजिंग का जो लक्षण है आपके फेस पे ज्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि जिनका स्किन बहुत ज्यादा ड्राई, उन्हें बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। तो जिनकी भी स्किन ड्राई, वो आप समय समय पर मॉइस्चराइजिंग अप्लाई करें, क्योंकि ड्राई स्किन की स्पेशलिटी बोलूं या नेगेटिविटी बोलूं, और बहुत जल्दी रफ होने लग जाता है। जब भी मतलब ड्राई स्किन वाले अपने फेस को छूते तो उनको ऐसा लगता है कि किसी रेती को टच कर रहे हैं, मट्टी को टच करते, वो बिल्कुल अपने फेस को टच करना नहीं चाहते, क्योंकि उनमें मॉइस्चराइजिंग का जो बैलेंस है कम होते जाता है। तो जिनका भी स्किन ड्राई हो, हमेशा वो मॉइस्चराइजिंग को बना के रखे, क्योंकि बाकी स्किन की अपेक्षा आपको ज्यादा फेस करना पड़ेगा। अगर आपका स्किन ड्राई है और आपकी एज कम है, तब भी आप 30+ के नहीं हो, तब भी आपको ऐसा लगेगा कि आप 30+ के हो। तो ये स्पेशली ड्राई स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप मॉइस्चराइजिंग बिल्कुल बेसिकली यूज करिए। वहीं सेकंड है, आप जब भी धूप में जाते हैं, आज भी मैं कंटिन्यू सेशन ले रही हूँ और बार बार इस चीज को प्रमोट कर रही हूँ कि सनस्क्रीन आप, कि सनस्क्रीन ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सन्स के रेडिएशन से आपको बचा के रख सकता है। क्योंकि जब भी हम धूप में जाते हैं, अगर हमारे फेस पे साइंस ऑफ एजिंग है, तो ये क्या करता है, जो धूप की किरणें होती है यूटीए, जो हमारे स्किन के अंदर जो सेल्स होते हैं कोलेजन और इलास्टिन, जो मैं टिश्यू बता रही हूँ, उसके टाइटनेस को कम करने का काम करते हैं। इसलिए बार बार बोल रही हूँ, आप जब भी बाहर जाएं अपने फेस को कवर अप करें, सन ग्लासेस लगाए, सनस्क्रीन लगाए, इससे आप बहुत हद तक अपनी स्किन को बचा सकते हैं। वही तीसरा मेजर कारण है आज के टाइम में स्ट्रेस। लोग बहुत ज्यादा मानसिक तौर पे मतलब तनाव भरे जिंदगी जी रहे हैं। अगर यूथ की बात करूं, वो 25 साल से ही इतना स्ट्रेस लेने लग जाते हैं कि उनके फेस पे साइंस ऑफ एजिंग के लक्षण दिखने लग जाते हैं, वो उम्र से पहले बूढ़े दिखने लगते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा मेजर कारण है। वहीं आज के टाइम की बात करूं, हम लोग यूट्यूब, मोबाइल में बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट देखते हैं और उसे बिना सोचा सॉरी बिना सोचे समझे अपने फेस पे अप्लाई कर देते हैं, जिसका निगेटिव इफेक्ट भी आपको देखने को मिलता है कि कई लोगों की स्किन पतली हो जाती है, कई लोग को सेंसिटिव सा आ जाता है, कई लोगों में एलर्जी देखने को मिलती है, बहुत लोगों के फेस में रेडनेस आ जाते हैं। तो बिल्कुल बिना सोचे समझे कोई भी प्रोडक्ट आप बिल्कुल अप्लाई ना करें। आज के टाइम में बहुत लोग केमिकल फिलिंग कराते हैं, कैपिंग कराते हैं, ये भी आपके फेस के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो ये सारी चीजों को आप थोड़ा सा अवॉइड करिए, इग्नोर करिए। अगर ये सारी चीजों को आप मतलब इग्नोर करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका फेस हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, सुंदर रहेगा। और सबसे अच्छा अगर सेक्टर की बात करूं, आप नेचुरली आप उस एज में भी हेल्दी, सुंदर, यूथफुल दिखना चाहते हैं, तो उसका बेस्ट सेक्टर है हमारा आयुर्वेदिक, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी आगे। वही मैं इसके कुछ उपाय भी मतलब 4-5 पॉइंट में आपको शेयर करना चाहूंगी। नेचुरली है, बाकी तो मैं अल्टोस के प्रोडक्ट से आपको बताऊंगी। जैसे
सबसे पहले आप जो भी हमारे घर में साग सब्जी लाते हैं उसमें ऐसे खान पान में आप रखिए जिसमें फाइबर युक्त मतलब हम लोग को फाइबर युक्त पदार्थ मिले। तो उस चीज को आप हमेशा फॉलो करिए, हरी साग सब्जी ज्यादा लीजिए, फल फ्रूट्स ज्यादा लीजिए। और यहाँ एक चीज बताना चाहूंगी, जो लोग 30+ हो चुके हैं वो शुगर और जो नमक है उसे इग्नोर करिए, क्योंकि आप जितनी ज्यादा मात्रा में इसे लेंगे आपका जो फेस का इलास्टिन और कोलेजन टिश्यू है उतना ही वीक होते जाएगा। तो इस चीज को आप बिल्कुल इग्नोर करिए। आप जो स्क्रबिंग है उसको हमेशा फॉलो करिए, क्योंकि स्क्रबिंग बहुत जरूरी है आपके फेस पे। ये क्या करता है, आपके फेस पे जितने भी जो मृत सेल्स होते हैं 1 वीक में आपके सेल्स जो फेस के होते हैं वो डाउन हो जाते हैं। इसलिए बार बार मैं प्रमोट भी कर रही हूँ कि स्क्रबिंग आप यूज करिए। अगर आप स्क्रबिंग करते हैं हफ्ते में एक बार जरूर करिए। इससे क्या होगा, आपके फेस पे जितने भी डेड सेल्स होते हैं वो रिमूव होंगे और एक नए सेल्स की परत आपके फेस पे आएगी, जिससे आपका सेल मतलब त्वचा उज्जवल, सुंदर और यूथफुल लगेगा। वही आपको सीटीएम करना है, सीटीएम को मैं आगे डिटेल में बताऊंगी। वही जितने भी लोग अगर स्मोकिंग करते हैं उसे इग्नोर करिए, जितने भी लोग अल्कोहल लेते हैं उसे इग्नोर करिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा रीजन है साइंस ऑफ एजिंग को कॉज करने का। और सबसे अच्छी बात, हम सबके घर में पानी अवेलेबल है लेकिन हम पीते नहीं, ये सबसे मतलब दुख की बात है हम सभी के साथ। मैं अपने साथ भी बोलूंगी, क्योंकि मैं भी फील्ड में इतनी घुस जाती हूँ कि मेरे को भी पानी पीने का समय नहीं मिलता। तो इस चीज को आप बेसिकली अपने मतलब लाइफ में लाइए। डेली आप 8 से 10 गिलास जरूर पानी पीजिए, क्योंकि अगर आपके मतलब बॉडी में हाइड्रेट सॉरी जो पीएच बैलेंस होता है हमारे, नमी बना के रखता है, वही अगर नहीं रहेगा तो आपकी त्वचा जाहिर सी बात है ग्लोइंग नहीं लगेगी, सुंदर नहीं दिखेगी, हेल्दी नहीं दिखेगी। भले आप उसके ऊपर कितना भी क्रीम लगा लीजिए, मॉइस्चराइजिंग लगा, लेकिन वो अंदर से ग्लो नहीं करेगा। इसलिए आपके जो त्वचा का पीएच बैलेंस तो मात्रा में इनमें कम से कम ऑटोमेटिक आपका स्किन सुंदर व ग्लोइंग दिखेगा। तो ये सारे मतलब इसके कॉजेस थे, क्या क्या रीजन थे, साथ ही साथ आप क्या चीज घर में यूज करके आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं, प्लस ये क्यों होता है, मैंने सारी चीज आपको यहाँ शेयर कर दी। तो बिल्कुल अगर आप जब भी फील्ड में जाते हैं और अपनी खुद की निजी जिंदगी में ये सारी चीजों को फॉलो करिए तो बिल्कुल आप यूथफुल और जवान और सुंदर लगेंगे। आइए आगे देखते हैं। आयुर्वेद, क्योंकि हमारा बेस्ट बोलना चाहिए या हमारे लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है आयुर्वेद, क्योंकि आयुर्वेद ही के एक ऐसा सेक्टर है जिससे आप नेचुरली ग्लो सुंदर बन सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मैं साइंस ऑफ एजिंग का आज जो सेशन लाई हूँ उसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि आप 10 साल छोटे दिखेंगे, उसमें मैं ये कहूंगी अगर आप इन सारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो आप अपना रियल एज, मतलब कोई आपको आके बोल रहा है कि नहीं आप इस एज के हो तो आप मतलब बोल सकते हो नहीं भाई मेरा ये एज ही है। तो आइए जानते हैं इंटरप्राइजेस में जो हमारा जॉर्डन हर्बल का कॉस्मेटिक सेक्टर्स में कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिसके माध्यम से हम अपने आप को साइंस ऑफ एजिंग से बचा के रख सकते हैं, झुर्रिया से बचा के रख सकते हैं। जिसमें सबसे अच्छा और बेस्ट प्रोडक्ट बोलूंगी, और आज का जो मतलब मौसम भी चल रहा है ठंड में, उसमें गोल्ड फेस वॉश और गोल्ड फेस पैक एंड ब्लीचिंग बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। फेस वॉश की बात मैं बार बार बोलती हूँ, आप जब भी घर से बाहर जाते हैं या कहीं से भी आते हैं तो आप अपने फेस पे जरूर फेस वॉश करिए, क्योंकि जितने भी डर्ट होते हैं, पॉल्यूटेंट होते हैं, या आपके फेस पे जितनी भी गंदगी होती है उसे रिमूव करता है। ये डीपली क्लीन करने का काम करता है, जो आने वाले समय में जो आपको बहुत सारी परेशानी दे सकती है वो चीज से ये आपको बचाता है। और सबसे अच्छी बात है इसमें विटामिन ई ऐड किया गया है और हनी ऐड किया गया है। दोनों का काम ही होता है आपके प्रॉपर त्वचा में मॉइस्चराइजिंग बना के रखे, और विटामिन ई का काम ही होता है आपके साइंस ऑफ एजिंग के लक्षणों को ही दूर करने का काम करता है। फेस वॉश को मैंने बार बार बताया है कि जब भी आप इसे यूज करें जितनी भी मात्रा में आपको लगती है उतना ले लीजिए, और कम से कम 3 से 4 मिनट सर्कुलेशन मोशन में मसाज करिए धीरे धीरे, ताकि वो आपके फेस पे अंदर तक जाए, उसके बाद ही वॉश करिए। वहीं फेस पैक की बात करूं, फेस पैक बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी स्किन में जितने भी टैंग होते हैं या आपका त्वचा बहुत ज्यादा डाउन हो गया या बहुत सारे दाग स्पॉट्स आ चुके हैं तो उसे रिमूव करने का काम करता है। आपकी त्वचा को जो एसेंशियल न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, जो पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, वो आपको फेस पैक ही दे सकता है।
आपकी त्वचा का जो टोन है उसको बेटर बनाने का काम करता है। इसे भी कैसे अप्लाई करना है, जब भी आप फेस पे इसे लगाते हैं तो बिल्कुल आपको किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं करना और एक ही डायरेक्शन में, या तो ऊपर करिए या नीचे करिए, ये नहीं है इधर ऊपर करें इधर नीचे करें, ये चीज नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब भी आप फेस पैक अप्लाई करें बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने सेशन ही क्या बताया, साइंस ऑफ एजिंग, और यही होता है। जो भी फेस पैक यूज किए होंगे उनको पता होगा, जब भी हम फेस पैक फेस पे लगाते हैं तो हमारा पूरा फेस टाइट हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप जिधर भी बात करेंगे, हंसेंगे या कोई भी मूवमेंट करेंगे तो आपकी स्किन वहां झूल जाएगी। तो इस चीज को बेसिकली बिल्कुल आप ध्यान देंगे। फेस पैक जब भी अप्लाई करेंगे बिल्कुल कोई भी मूवमेंट नहीं करेंगे, और 10-15 मिनट के बाद इसे आप वॉश कर सकते हैं। तो ये एक नया चीज हमारे साथ ऐड किया गया है, गोल्ड ब्लीच। बहुत लोग जानते हैं और बहुत लोग इसके बारे में नहीं भी जानते, तो थोड़ा सा इसे मैं डिटेल में बताऊंगी कि ब्लीच होता क्या है। वैसे तो ब्लीच का उतना उपयोग नहीं होता, जब भी हमें कोई वेडिंग में जाना रहता है, कोई भी कार्यक्रम में जाना है, तो फटाक से आप उसको कर सकते हैं। तो इससे क्या है, एक लाइट ग्लो आता है आपके फेस पे। ऐसे हेल्दी बेनिफिट इसका, सॉरी हेल्थ से बेनिफिट कोई नहीं है। तो ब्लीच होता है क्या है, ब्लीच में आप भी जब भी देखे होंगे, एक क्रीम होता है, एक एक्टिवेटर होता है। इसे प्रॉपर रेशो में जब हम मिलाते हैं तभी इसे हम अप्लाई कर सकते हैं। और इसका काम क्या होता है, जिन लोगों में मतलब थिक हेयर होते हैं, डार्क हेयर होते हैं, जिसे हम लोग फेशियल हेयर कहते हैं, हमारे पूरे फेस में छोटे छोटे बाल होते हैं, उसे ये लाइट करता है, गोल्डन कलर देता है, ब्रिटिश कलर देता है। इसका हेल्थ बेनिफिट कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें जो एक इंग्रेडिएंट्स पाया जाता है जिसे हाइड्रोपेरोक्साइड कहते हैं, इसका काम ही होता है आपके जो फेशियल हेयर को गोल्ड करना, मतलब ब्राइट करना। जिससे क्या होता है, आपके फेस में एक ब्राइटनेस आता है, एक ग्लोनेस आता है, जो आपको अच्छा लगता है। ऐसा देखा जाए तो इसका कोई हेल्थ मतलब बेनिफिट नहीं है, और ऐसा मतलब फेस के लिए बहुत जरूरी है, मैं ये भी नहीं कहूंगी। मतलब बस ये है कि आपके जो हेयर होते हैं, स्पेशली जिन लोगों में बहुत ज्यादा डार्क हेयर फेस पे, ठीक हेयर है, तो उसे ब्राइट करता है, जिससे उनका त्वचा वन टोन बेटर दिखता है। और इसे किन किन लोगों को नहीं यूज करना चाहिए वो भी थोड़ा सा बताऊंगी, और कैसे यूज करना चाहिए वो भी थोड़ा सा बताऊंगी। ब्लीच को तो मैंने बता दिया, जो क्रीम और एक्टिवेटर होता है उसे प्रॉपर रेशो में मिला के उसको फेस में लगाना। और जब भी आप इसे यूज करें तो नाइट में ही यूज करें, क्योंकि इसको लगा के आप बिल्कुल सन्स में ना जाए, क्योंकि ये नेगेटिव इफेक्ट आपके फेस पे दिखाएगा। तो जब भी इसे यूज करते हैं नाइट में ही करेंगे। 10 से 15 मिनट इसके अपने फेस पे लगा के वॉश कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग लगा सकते हैं। ये चीज हो गया इसका उपयोग। और कौन से व्यक्ति नहीं कर सकते, जिनको एक्जिमा की शिकायत है, जिनको बहुत सारे मतलब स्किन कंडीशन है, वो सारे लोग इसे इग्नोर करें। और जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव, वो इसे ना लगाएं। और जब भी इसे अप्लाई करते हैं तो पैच टेस्ट जरूर करें। जैसे मेरे को कल लगाना है तो आज मैं इसका पैच टेस्ट करूँ। जब भी हो तो अपने कानों के पीछे इसका जो प्रॉपर रेशो में हम मिलाए रहते हैं मिक्सिंग, उसको आप कान में लगा लिया। अगर आपको किसी प्रकार का बर्निंग नहीं हो रहा है, जलन नहीं हो रहा है, तभी इसे फेस पे अप्लाई करें, अन्यथा इसको बिल्कुल आप ना लगाएं। तो ये हो गया हमारे मॉइस्चराइजिंग से रिलेटिव। और हमारे फेस को बेटर बनाने के लिए कुछ प्रोडक्ट, तो बिल्कुल जिन लोगों को बहुत ज्यादा ड्राइनेस की परेशानी, इन सारी चीजों को यूज करिए और साइंस ऑफ एजिंग से अपने आप को बचा के रख सकते हैं। नेक्स्ट, उसी में हमारा बहुत ही बेस्ट और अच्छा नाइट क्रीम है ऑलमाउंट लाइट। क्योंकि आज मैं टाइम की बात करूं तो मार्केट में बहुत सारे नाइट क्रीम चल रहे हैं, और हर कोई बोलता है ये सूट नहीं कर रहा, वो सूट नहीं कर रहा है। तो उसके ऑप्शन में ये बहुत अच्छा है, क्योंकि एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। और इसमें अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो वीट ग्राम ऑयल एंड ऑलमंड ऑयल ऐड किया गया है। और ऑलमंड ऑयल की बात करूं तो इसमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है, जो आपको साइंस ऑफ एजिंग से बचा के रखता है। कई लोगों का ये सोचना है कि जब आप 30+ होते हैं तभी आप वो मतलब साइंस ऑफ एजिंग से रिलेटेड कोई भी क्रीम लगा सकते हैं। ऐसा नहीं, जिनको शुरू से परेशानी है, कह सकते हैं बहुत लोग बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, आज के टाइम में मैं बता रही हूँ, बहुत लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद क्रीम है। आप शुरू पहले से ही इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे, इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसे यूज कर रहे हैं तो मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपकी स्किन हमेशा यूथफुल और जवान और सुंदर दिखेगी, क्योंकि इसमें ऑलमंड ऑयल भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसका काम ही होता है आपको साइंस ऑफ एजिंग से बचाने का काम। सेकेंडली, इसके अगर बेनिफिट की बात करूं, अगर रेगुलर बेसिस पे इसे आप लगा रहे हैं तो आपकी सेल्स पे जो मृत कोशिकाएं होती है उसे रिमूव करता है। जितने भी मतलब टैंग आ जाते हैं या साइंस ऑफ एजिंग के जो लक्षण आपके फेस पे दिखते हैं उसे कम करने का काम करता है। आपकी स्किन को मतलब एक ब्राइटनेस देती है, साथ ही साथ यूथफुल मतलब इवन सुंदर बना के रखने का काम करता है। एक नाइट क्रीम है, तो बिल्कुल जब भी इसे अप्लाई करें तो नाइट में पहले फेस वॉश कर लीजिए, उसके बाद ही इस क्रीम को अप्लाई करिए, और मॉर्निंग फिर से वॉश करके धो लीजिए। तो ये था हमारे यहाँ का नाइट क्रीम, तो बिल्कुल इसे अप्लाई करिए, इसका भी बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट,
हमारे यहाँ जैसे मैंने कुछ लगाने की चीजें बताई कॉस्मेटिक सेक्टर में, वैसे ही हेल्थ सेक्टर में भी कुछ चीजों को आपको जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज के टाइम की बात करूं तो बहुत ज्यादा मतलब हानिकारक है, प्रदूषित है। उसमें आप ये सोचेंगे कि एक नॉर्मल वाटर भी ले रहे हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। तो उसमें हमारे यहाँ का जो तुलसी पावर बहुत ही ज्यादा मतलब फायदेमंद है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे इस प्रोडक्ट को ले रहे हैं तो इसमें बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी बैक्टीरिया है, एंटी फ्लू है, एंटी वायरल है, मतलब ये सारी चीजों से आपको बचा के रखता है। और एंटीऑक्सीडेंट की बात करूं तो तुलसी पावर में बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी में जितने भी फ्री रेडिएंस होते हैं उसे दूर करने का काम करता है, जो मुक्त कण होते हैं उसे दूर करने का काम करता है। अगर इस चीज को आप रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं तो ये 300 बीमारियों से आपको बचा के रखता है। कहने का मतलब ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आप इसको ले रहे हैं तो आप हेल्थ से मतलब बेफिक्र हो सकते हैं कि नहीं मुझे कोई परेशानी तो डायरेक्ट नहीं होगी, स्किन से रिलेटिव भी कोई भी परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर इसकी डोजेस की बात करूं तो जब भी आप पानी ले रहे हैं, जितनी बार भी पानी ले रहे हैं उसमें 3 से 4 बूंद डाल सकते हैं। अगर आप चाय के शौकीन है तो चाय में भी इसका 2 से 3 ड्रॉप डाल सकते हैं। इस प्रकार इसको यूज कर सकते हैं। और आपको अच्छा रिजल्ट देखना है तो जो मैंने नाइट क्रीम आपको बताया है उसमें 2 से 3 ड्रॉप डाल के अपने फेस पे से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी लीव से अगर आज के टाइम की बात करूं तो कोई भी बीमारी अगर हो रही है, अगर हमारा पेट सही नहीं है तभी होता है, क्योंकि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसे बेटर रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज कहीं भी आप किसी भी सेक्टर में जाएंगे, अगर आपका पेट सही वर्क नहीं कर रहा है तो बहुत सारी बीमारी आपको फेस में देखने को मिलती है। तो उसके लिए अभिलीव सिरप बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इसे आप हर किसी को मैं बोल रही हूँ 3 मंथ में एक बार जरूर लीजिए, कि अभिलीव सिरप हमारे जो लीवर है उसे हेल्दी बनाने का काम करता है। अब मैं ये बताना चाहूंगी कि लीवर होता है क्या है। सबसे पहले जो अभिलीव सिरप, इसमें जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनका काम क्या होता है, हमारे बॉडी से जितने भी केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिन होते हैं, उसे रिमूव करता है, साथ ही साथ हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। और लीवर की बात करूं तो ये हमारे बॉडी का लार्जर ऑर्गन होता है, इसलिए इसे हेल्दी बना के रखना बहुत जरूरी है। और ये किन किन कारणों से खराब हो सकता है, जैसे कोई भी पर्सन किसी प्रकार के इन्फेक्शन से गुजर रहा है तो भी आपका लीवर खराब हो सकता है। आज का वातावरण बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गया है तो वो भी नेगेटिव इफेक्ट डालता है हमारे मतलब लीवर पर। वही बहुत लोग ज्यादा अल्कोहल की मात्रा मतलब यूज कर रहे हैं अपने बॉडी में तो भी नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर आपका इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा वीक है तो भी आपका लीवर के खराब होने के चांसेस होते हैं। अब लीवर के मैं 3 कंडीशन बताऊंगी कि लीवर की कंडीशन क्या होता है। सबसे पहला फैटी लीवर होता है, दूसरा हेपेटाइटिस लीवर होता है, तीसरा सर्रोसियर लीवर होता है। तो फैटी लीवर में क्या होता है, ये आपके लीवर के साइड में जाके जमने लग जाता है, जिसकी वजह से आपका जो लीवर का फंक्शनिंग है वो सही ढंग से नहीं होता। वही हेपेटाइटिस लीवर में क्या होता है, आपका जो लीवर है उसके ऊपर एक सूजन सी आ जाती है। जाहिर सी बात है, आपके लीवर के ऊपर अगर सूजन आ जाएगी तो आपका जो लीवर है सही काम नहीं करेगा। वही सीरोशियर लीवर की बात करती हूँ, ये लीवर का सबसे वर्स्ट कंडीशन होता है, जिसमें क्या होता है जितने भी सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, वो डैमेज होने लग जाते हैं। अगर किसी भी पर्सन को ये तीनों कंडीशन हो जाते हैं तो उस पर्सन को बचाना नामुमकिन है। तो इसलिए मैं आपको शुरू से बोल रही हूँ, जैसे ये इस पार्ट को मैं आज रखी हूँ, तो बिल्कुल अपने घर में इस प्रोडक्ट को चलाइए और हर 3 मंथ में एक बार जरूर इस प्रोडक्ट को लीजिए। क्योंकि ये लीवर हेल्दी रहेगा तो जाहिर सी बात है आपके बॉडी की जितनी भी फंक्शनिंग है वो सही रहेगी, ठीक रहेगी। यहाँ तक कि जो आपका फेस है वो भी ब्राइट रहेगा, सुंदर रहेगा, क्योंकि जितनी भी पेट की गंदगी हो फेस पे ही देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसमें कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे भृंगराज ऐड किया गया है, उसमें 2 कंपाउंड पाया जाता है। तो वो क्या करता है, जितने भी टॉक्सिन्स होती है उसे हमारे बॉडी से बाहर निकालता है, और जितने भी नए सेल्स होते हैं उनके प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसको लेना कैसे है, बड़े लोग 1 से 2 चम्मच गुनगुने पानी में ले सकते हैं और छोटे बच्चों को आप आधा चम्मच दे सकते हैं। नेक्स्ट, अब आता है हमारा फेयरनेस कैप्सूल। नाम से ही पता चलता है कि ये हमें मतलब गोरा बनाएगा, सुंदर बनाएगा। गोरा बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम से गोरा बना देगा। फेयरनेस कैप्सूल का काम क्या होता है, आप जो भी कलर में हो उस कलर में आप के एक टोन को बेटर बनाता है, मतलब बढ़ाता है, ब्राइट करता है, उज्जवल बनाता है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, फेयरनेस कैप्सूल का काम क्या होता है। इसमें नारंगी
नारंगी है, आपका नीम है, मजीठा है, हल्दी है। तो ये क्या करते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपके बॉडी में जैसे ही जाते हैं तो आपकी स्किन में जो मेलानोसाइड होता है, जो हमारे स्किन का जो कलर को डिसाइड करता है, उसके टोन को ये कम करता है। कहने का मतलब पिगमेंटेशन की जो सेल्स होते हैं उसे धीरे धीरे कम करने का काम करते हैं। इससे क्या होता है, आपके फेस पे एक नेचुरल ग्लो आता है, आप मतलब ब्राइट करने लगते हैं, सुंदर दिखने लगते हैं। साथ ही साथ अगर रेगुलर बेसिस पे इस प्रोडक्ट को आप लेते हैं तो आपके सेल्स की जितनी भी मैंने बताया जो मृत सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, उसे हटाने का काम करता है अंदरूनी तौर पे। मैंने बताया बाहर से भी आप इसे लगाएंगे जैसे कुछ कॉस्मेटिक है, वैसे ही अंदरूनी तौर पे अगर आप इसको खाएंगे तो ये अंदर से आपको ग्रोथ देगा। जाहिर सी बात है, आप अंदर से हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो जो ग्लोनेस है आपको ऑटोमेटिक बाहर से देखने को मिलेगा। तो ये फेयरनेस का काम होता है। इसके कुछ बेनिफिट है, जैसे आप इसे रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं तो सबसे पहले आपकी स्किन की जितने भी मतलब दाग धब्बे हैं या पिंपल्स की शिकायत है, एक्ने की शिकायत है, उसे कम करता है। सेकेंडली ये आपको अंदर से मतलब सुंदर बनाने का काम करता है। आपकी जो त्वचा का कलर है उसे वन टोन बेटर बनाता है। वहीं ये साइंस ऑफ एजिंग, जिनको मतलब बढ़ती उम्र की रेखाएं बहुत अधिक दिख रही, उसको अंदर से कम करने का काम करता है, उस चीज को कम करता है। जैसे मैंने बताया है कि इलास्टिन और जो कोलेजन टिश्यू होते हैं उस पर ये वर्क करने का काम करता है, जिससे आपकी स्किन की जो टाइटनेस है उसको बना के रखता है। साथ ही साथ आपको यूथफुल और जवान बना के रखता है। अगर डोजेस की बात करें तो इसे भी मॉर्निंग और इवनिंग आपको खाना खाने के बाद एक एक कैप्सूल लेना है। नेक्स्ट, जैसे हमारा लास्ट भी है बोल सकती हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फेशियल किट। जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए खाना बहुत जरूरी, वैसे एक स्वस्थ त्वचा के लिए, स्वस्थ स्किन के लिए फेशियल ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि फेशियल ट्रीटमेंट का काम ही होता है, क्योंकि ये हमारी जो है ये ये बोलते हैं प्रेशर पॉइंट होते हैं हमारे। तो जब भी हम अपने फेस पे फेशियल ट्रीटमेंट लेते हैं तो यहाँ का पूरा ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है। मैंने इसे पहले भी बहुत डिटेल में बताया है, फिर भी आज एक बार और रिपीट करूंगी। तो इससे क्या होता है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन हमारे फेस का, जैसे हमारे मैंने कहा है कि हमारे फेस में बोन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, फैट होते हैं, तो ये क्या है बहुत अच्छा मतलब उनको वो मिल जाता है, मसाज मिल जाता है, जिससे क्या ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से इंप्रूव करते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपके फेस का अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से इंप्रूव होगा तो आप ज्यादा बेटर लगोगे, ज्यादा सुंदर लगोगे, ज्यादा यूथफुल दिखेगा। तो ये फेशियल का काम होता है। अगर मैं फेशियल के रेंज की बात करूं तो यहाँ बहुत सारे हैं। तो आज का हमारा सेशन ही है मतलब साइंस ऑफ एजिंग। जिनको बहुत ज्यादा साइंस ऑफ एजिंग की शिकायत, उनके लिए वाइन फेशियल बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि ये साइंस ऑफ एजिंग को ही कम करने का काम करता है। तो बिल्कुल जिन लोगों को बहुत ज्यादा साइंस ऑफ एजिंग की शिकायत है, वाइन फेशियल आप यूज कर सकते हैं। गोल्ड, अब इसके अंदर क्या गोल्ड डस्ट होता है, तो ये कि आपकी स्किन को पुनर्जीवित करते हैं, मतलब जो नए सेल्स हैं उसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन करते हैं। वहीं मैं फ्रूट फेशियल ट्रीटमेंट की बात करूं तो जिन लोगों का स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, मैंने बार बार कहा है, जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है उसे ही साइंस ऑफ एजिंग ज्यादा दिखेगी, तो वो फ्रूट फेशियल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के फ्रूट रहते हैं और ये प्रॉपर मॉइस्चराइजिंग का बैलेंस आपके फेस पे बना के रखते हैं। डायमंड फेशियल किट की बात करूं तो आपका इमरजेंसी कहीं जाना है और आपको एकदम स्मार्ट सुंदर लगना है, तो उसके लिए डायमंड फेशियल किट बहुत ही ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि आपको ये रेडिएंट लुक देता है। वही पपाया की बात करूं तो जिन लोगों को पिगमेंटेशन की बहुत ज्यादा शिकायत है, बहुत ज्यादा दाग धब्बे दिख रहे हैं, तो उनके लिए पपाया फेशियल किट बहुत ही अच्छा है। वहीं चालकोल की बात करूं तो चालकोल का काम क्या होता है, ये आपकी स्किन का टैंक को रिमूव करता है और अंदर से आपको मतलब ग्लो देता है। तो ये चारकोल फेशियल किट का काम होता है। फेशियल बहुत जरूरी है, आप इसे इग्नोर मत करिए। मैं नहीं बोलती कि आप एक महीने में 2 बार करिए, कम से कम एक महीने में एक बार जरूर अप्लाई करिए। इसको आप रेगुलर बेसिस पे अगर मंथली मंथली करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आप में बहुत ज्यादा इंप्रूव देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये आपकी त्वचा को प्रॉपर नरिश करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छे से इंप्रूव करता है। जितनी भी इस स्किन से रिलेटिव परेशानी, चाहे पिंपल्स की परेशानी है, एक्ने की परेशानी, उसके जितने भी स्पॉट्स होते हैं उसे रिमूव करता है। पिगमेंटेशन की शिकायत उसे रिमूव करने का काम करता है। और मैंने सभी का अपना अपना काम बताया, जैसे वाइन आप यूज कर रहे हैं तो वो साइंस ऑफ एजिंग को दूर करेगा, पपाया को यूज कर रहे हैं तो पिगमेंटेशन को दूर करेगा। आप बहुत ज्यादा फील्ड वर्क करें, आपका त्वचा हमेशा डाउन दिखता है, तो उसमें चारकोल बहुत बेटर काम करता है। आपको हमेशा मतलब गुड लुकिंग दिखना है, सुंदर दिखना है, कि आपको ऐसा लगता है कि मेरा त्वचा हमेशा चमकता रहे, उसके लिए गोल्ड बहुत अच्छा है। और जिसको बहुत ज्यादा मतलब ड्राइनेस की परेशानी है उसके लिए फ्रूट ज्यादा
फायदेमंद है। और फेशियल का ट्रीटमेंट वैसे ही है, पहले आप फ्री फेशियल करेंगे जैसे नॉर्मल हम वॉश करते हैं वैसे ही है। सेकेंडली आपको स्क्रबिंग करना है। स्क्रबिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने बताया आपकी जितने भी डेड सेल्स होते हैं उसे रिमूव करने का काम करते हैं हम। और थर्ड है आपका जेल, ये आपको अंदर तक एक नरिश प्रदान करता है, मॉइस्चराइजिंग प्रदान करता है। क्रीम, क्रीम को आप जब तक मतलब आपके फेस में वो घुस ना जाए, मतलब पूरा मतलब मिक्स हो जाना चाहिए, वैसा आपको क्रीम को अप्लाई करते जाना है अपने फेस पे। उसके बाद है फेस पैक। ये सारी चीजों को मैंने पहले भी शेयर किया, इसलिए इसे ज्यादा डीपली मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि जो फेस वॉश, स्क्रबिंग, फेस पैक है, सेम काम आपका यही है, वैसे ही इसको फॉलो करना है। और एक चीज यहाँ और बताना चाहूंगी कि सीटीएम बहुत जरूरी है। आप ये सोचेंगे ये सीटीएम होता है क्योंकि यही हमारी त्वचा के बेसिक को बना के रखता है। सीटीएम का मतलब होता है क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। क्लींजिंग का मतलब है आप जब भी अपने फेस को वॉश कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि ये बेस बनाता है। अगर आपका बेस ही सही नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है आप आने वाले समय में कितने भी क्रीम लगा लें, कितने भी मतलब ट्रीटमेंट ले लें, आपका चेहरा साइंस ऑफ एजिंग में वर्क नहीं करेगा। वहीं टोनिंग, टोनिंग क्या करता है, आपके जो पोर्स होते हैं उससे ओपन करके क्लोज करने का काम करता है। और मॉइस्चराइजिंग का क्या काम होता है, ये जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्लींजिंग कर रहे हैं, टोनिंग कर रहे हैं, तो मॉइस्चराइजिंग क्या होता है, ये सारी चीजों को सील करके पैक कर देता है, जिससे आपका स्किन मतलब 24 घंटे यूथफुल, सुंदर व जवान दिखने को लगता है। तो ये तीनों चीजों को आप बिल्कुल अपनी जिंदगी में उतारिए, क्योंकि आपका बेसिक सही रहेगा तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में आपको साइंस ऑफ एजिंग से लड़ना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आज के टाइम में कॉस्मेटिक एक ऐसा सेक्टर हो गया है, क्योंकि लोग हेल्थ से ज्यादा कॉस्मेटिक पे भरोसा करते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि ये खाने से ठीक हो जाएंगे, उनको ये लगता है ये लगाने से हम ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा सेक्टर है और बहुत अच्छे प्रोडक्ट है हमारे यहाँ। क्योंकि अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसको टाइम टू टाइम लेते हैं तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मैं तो बोलती हूँ देखो, हेल्थ तो सबको ही करते हैं, आप कॉस्मेटिक पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि मैं इसमें इनकम भी हुआ बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें 1+1 है, बहुत मतलब दो के साथ एक, सॉरी एक के साथ एक फ्री है, जिसमें हम लोग को रिजल्ट भी अच्छा मिलता है, प्लस क्या हमारा इनकम भी बन रहा है। तो आप कॉस्मेटिक सेक्टर को ज्यादा प्रमोट करिए। मैं तो इस सेक्टर को लेती ही हूँ, और मेरा सेशन आप देख भी रहे होंगे, बार बार मैं स्किन को ही लेके आ रही हूँ। मैं इसलिए स्किन के सेक्टर को लेके आ रही हूँ, कॉस्मेटिक को लेके आ रही हूँ, क्योंकि इसको हम लोग इग्नोर करते चले जा रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते, वर्क नहीं करते। लेकिन इस फील्ड को आप पकड़िए, क्योंकि आज का टाइम ही मतलब लोगों को ये है कि बोलते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो वही चीज है मेरा सीधा सा कहने का मतलब, आप ज्यादा प्रमोट करिए, क्योंकि हर चीज है मार्केट से बेटर है। क्योंकि मैं यूट्यूब में बहुत सारे देखती हूँ, पॉन्स की क्रीम होते हैं, गार्नियर की क्रीम होते हैं, वैसे जॉर्डन की उनके अपेक्षा बहुत बेटर रिजल्ट। और बार बार जितने भी मतलब डॉक्टर से भी जो सजेशन देते हैं, उन लोग भी बोलते हैं आयुर्वेदिक सेक्टर से जुड़िए, आयुर्वेदिक की प्रोडक्ट यूज करिए। तो आप बिल्कुल आयुर्वेदिक के, और मेरे जितने भी मतलब अल्टोस के भाई बहन, मैं तो बोलती हूँ आप लोग कुछ ना कुछ वीडियो बना के जरूर यूट्यूब में डालिए। मतलब यूट्यूब में आप डायरेक्ट नहीं डाल सकते तो आपके मोबाइल के स्टेटस में डालिए, इससे तो लोगों को पता चलेगा। हम क्या है कि नहीं बताएंगे, नहीं जानेंगे, क्योंकि हम खुद ही सामने वाले को प्रमोट नहीं करना चाहते। तो इस चीजों को आप ज्यादा फोकस करिए। तो इसी के साथ मैं अपना सेशन को यही समाप्त करती हूँ, और जो भी मेरे सीनियर लीडर हैं ऑफर प्रमोट कर सकते हैं। सो थैंक यू।